हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज हमें इस वीडियो में आपको एक मशीन तैयार किया हूं जो आप अपने हाथों से ही रिवाइंडिंग कर सकते हो, वो भी 1 घंटा में। सीलिंग फैन रिवाइंडिंग कर सकते हो सिर्फ 1 घंटा में। तो मैंने जो मशीन बनाया दोस्तों, एक इस तरह से बनाया, मैं सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और बहुत ही कम खर्चे में, मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया दोस्तों, घर के सामान जुगाड़ करके ही बनाया। तो आप भी इसी तरह घर के सामान से ही आप बना सकते हो इस मशीन को, और मात्र 1 घंटा में आप पूरा सीलिंग फैन जो है रिवाइंडिंग कर सकते हो। और वो भी बिल्कुल तूफान कंपनी जैसे करते हैं लाख रुपया के मशीन से, वो अपने हाथों से आप कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एक इस तरफ से मैं बनाया हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस तरह से मशीन बनाया। और रिवाइंडिंग मैं कैसे करूँगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा हाथों से। 1 घंटा में किस तरह से रिवाइंडिंग होगा, आपको 1 घंटा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि एक स्लॉट में कितना मिनट में रिवाइंडिंग करता हूं, ठीक है, कितना मिनट कितना सेकंड में रिवाइंडिंग करके दिखाता हूं। और बहुत ही अच्छा क्वालिटी रिवाइंडिंग हुआ इसमें, सिर्फ आपको देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो मशीन मैंने बनाया किस तरह से बनाया। तो चलिए दोस्तों, मैं मशीन को दिखाता हूँ किस तरह से मैंने बनाया। तो चलिए दोस्तों, पहले मैंने क्या बनाया आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको इस तरह से, ये कोई भी जो स्टार्टर है बाहर निकल जाएगा। देखिए मैंने बाहर निकाल लिया स्टार्टर को। और देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक काठ का प्लेट लिया हूँ। इसका मैं साइज़ बता देता हूँ दोस्तों। देखिए ये लगभग 10.5 इंची प्लेट है लंबाई में, और चौड़ाई में दिखा देता हूँ दोस्तों, ये लगभग 6 इंची है। आप 1 इंची छोटा बड़ा भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने 2 प्लेट लिया हूँ, और इस प्लेट को मैंने यहाँ पर देखिएगा, इसका दिखा देता हूँ कितना इंच है। तो आप देख सकते हो दोस्तों 4.5 इंच है, ठीक है। तो दोनों प्लेट को आपको 4.5 इंच ही लेना है। और इस तरह से धारी जो मैंने काट दिया हूँ, इस तरह से आपको काट देना है, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, 2 इंची से लेकर 4.5 इंची में यहाँ से आपको तिरछा करके काटना है। देखिए दोनों साइड में दोस्तों आप देख लीजिए। और मैंने एक यहाँ पर बैरिंग लगा दिया हूँ दोस्तों। ये बैरिंग मैंने इसलिए लगाया हूँ कि ये जो स्टार्टर का जो शैप है इसके अंदर जाके घुस जाएगा। यहाँ मैंने कट कर दिया, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से जाके यहाँ पर आराम से घुस जाएगा दोस्तों। देखिए इस तरफ से घुस गया है। अब इसको रिवाइंडिंग मैं कैसे करूँगा, इसको जाम करने के लिए 2 स्क्रू यहाँ पर आप लगा सकते हो दोस्तों। मैंने अभी स्क्रू खोल के रखा हूँ। जब मैं रिवाइंडिंग करता हूँ तो यहाँ स्क्रू लगा देता हूँ, और जिस स्लॉट पे मैं रिवाइंडिंग करता हूँ उसी जगह मैं इस तरह से रख देता हूँ। अब रिवाइंडिंग कैसे करता है दोस्तों, चलिए मैं रिवाइंडिंग करके आपको दिखाता हूँ, और कितना मिनट में मैं एक स्लॉट को रिवाइंडिंग करता हूँ। इसमें 14-14 स्लॉट है, तो एक स्लॉट को हम कितना मिनट में रिवाइंडिंग करता हूँ, तो आप उसमें कैलकुलेट कर लीजिएगा मैं कितना मिनट में रिवाइंडिंग करता हूँ, ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने यहाँ पर स्क्रू लगा दिया, 2 स्क्रू, ताकि ये रिवाइंडिंग करते समय ये ना हिले ना घूमे। तो मैं जिस भी स्लॉट पे जब रिवाइंडिंग करूँगा उसी स्लॉट पे इसको मैं फिक्स कर दूँगा और रिवाइंडिंग करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको रिवाइंडिंग करके दिखाता हूँ दोस्तों। और मैंने यहाँ पर कॉपर वायर ले लिया हूँ, देख सकते हो दोस्तों। ये 36 नंबर SWG है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कॉपर वायर ले चुका हूँ दोस्तों। अब इसे रिवाइंडिंग कैसे करना है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग होगा इसमें। मैं अभी दिखाता हूँ उसको आपको। तो चलिए एक जगह मैं इसको सेट कर लेता हूँ मशीन को। तो देखिए इस तरह से मैंने सेट कर देता हूँ, देखिए टेबल के साइड में। देखिए इस तरह ड्रॉयर में मैंने सेट कर दिया दोस्तों, और इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों में पेपर लगाना, किस तरह से पेपर लगाना है और रिवाइंडिंग आपको शुरू करना स्टार्ट करना। देखिए ये जो छेद है, इसके इस होल के सामने से ही आपको रिवाइंडिंग करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से लूप निकलेगा। चलिए अब मैं इसमें पेपर लगा के दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, रिवाइंडिंग करने से पहले मैंने देख सकते हो फिल्म पेपर को काट दिया। और कितना साइज में काटा, तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, स्टार्टर का जो साइज है उससे थोड़ा सा ज़्यादा काटा। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा, देख सकते हो दोस्तों। क्योंकि अगर इसका साइज में काटिएगा आप, तो यहाँ बॉडी टच हो जाएगा वायर और शॉर्ट हो जाएगा पंखा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा काटा। तो इस तरह से ही आपको काटना पड़ेगा कैंची से। देखिए इस तरह से देख सकते हो थोड़ा सा। अब इसको सेट करना है किस तरह से, तो आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए आपको सेट करके अभी दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से अंदर डालना है, इस तरह से अंदर डालना है। और देखिए इस चीज़ को बड़ा रखना है, आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ छोटा, इसे बिल्कुल सटाइए मत, नहीं तो आपको रिवाइंडिंग जल्दी नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा। इसको बड़ा रखिएगा, तभी आपका जो रिवाइंडिंग है बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखिए मैं अभी आपको रिवाइंडिंग करके दिखाता हूँ दोस्तों। चलिए पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। और अंदर का जो टर्न्स होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा 360 टन 360 टन होते हैं, और बाहर होते हैं 340 टन, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। देखिए
इस तरह से आपको सेट कर लेना है, जैसे मैं सेट कर रहा हूँ। देखिए, देख सकते हो दोस्तों, इस तरह पूरा पंखे का जितना भी स्लॉट है, 14 स्लॉट है, आपका कितना भी स्लॉट का रहे, 12 चाहे या 16, इस तरह से आपको फुल बना लेना है। देखिए जैसे। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरह से इसको पकड़ा और यहाँ पर पहले मैं यहाँ बांध दूंगा रिबॉन्डिंग करने के लिए। चलिए यहाँ पर बांध देते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर लूप वायर को बांध दिया। अब देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर वायर को बांध दिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो देखिएगा, मैं 360 टर्न देने वाला हूँ। तो किस तरह से कितना सेकेंड लगता है, कितना मिनट लगता है, आप पूरा अपने मोबाइल पे टाइम देख लीजिए और मैं रिबॉन्डिंग स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा। सौ टर्न हो चुका है दोस्तों। अब फिर से मैं टर्न शुरू करता हूँ। दो 200 टर्न हो चुका है दोस्तों। तीन 300 टर्न हो चुका है दोस्तों। तो 60 टन हो चुका है दोस्तों। 360 टन हो गया। आपने देखा कितना टाइम में मैंने इसको किया, देख सकते हो दोस्तों। और कॉइल भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा से कॉइल रिबॉन्डिंग हो रहा है, आपको दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मैंने जो रिबॉन्डिंग किया, आप देख सकते हो कितना अच्छा से रिबॉन्डिंग हुआ। आप खुद पता लगा सकते हो दोस्तों, मशीन का बाप भी इस तरह से रिबॉन्डिंग नहीं कर सकता। आप पता लगा सकते हो दोस्तों। देखिए कितना अच्छा से मैंने रिबॉन्डिंग किया हूँ। वो भी कितना मिनट में रिबॉन्डिंग किया हूँ, वो आपने घड़ी देखा, मैंने घड़ी नहीं देखा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप पता लगा सकते हो कि मैं एक स्लॉट को जब इतना मिनट में रिबॉन्डिंग कर सकता हूँ, तो 14 स्लॉट को मैं कितना मिनट में रिबॉन्डिंग कर पाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अब देख सकते हो मैंने 14 स्लॉट को ही रिबॉन्डिंग कर लिया, देख सकते हो। अभी बाहर वाला बाकी है। मैंने जो स्टार्टिंग का जितना भी स्लॉट था, 14 स्लॉट था, तो मैंने 14 स्लॉट को रिबॉन्डिंग कर चुका हूँ, देख सकते हो दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मशीन बना लीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही मतलब आसान होगा। मैं इसी तरह से रिबॉन्डिंग पंखा रिबॉन्डिंग कर लेता हूँ। एक दिन में मैं 6-7 पंखा रिबॉन्डिंग कर लेता हूँ। मुझे कोई मशीन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मुझे 25,000 खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो सही में आपका जो रिबॉन्डिंग है बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ फ़ायदा मिला, आप भी रिबॉन्डिंग करना चाहते हो, आप भी रिबॉन्डिंग सीखना चाहते हो, या घर में बिना मशीन में आप रिबॉन्डिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी इस तरह मशीन बना लीजिए और अपने घर पर 1 घंटा में कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।